जय हिंद साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, जिसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने शुरू कर दिया है सॉल्व करना आपके साथ में। पिछला क्वेश्चन हमने किया था रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का, केवल और केवल हमें एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करना था। कॉस्ट और पीएल दोनों का प्रॉफिट हमें दिया गया था। आज भी उसी तरीके का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि जब जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है इस टाइप का, तब तब सिंपल आपसे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ही पूछा गया है। मैक्सिमम टाइम में हम लोग इसके एक कठिन प्रारूप को भी समझेंगे, जहां पर कॉस्ट अकाउंट, पीएल अकाउंट और देन रिकॉन्सिलेशन हम सब कुछ करेंगे। लेकिन हम लोग 3 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसके अंदर केवल और केवल रिकॉन्सिलेशन करना होगा, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं। तो आज हम लोग सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे साथ में मिलकर के। आपसे कहना बस इतना है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और साथ ही साथ हमको बताना कि आपके लिए अनिवार्य भी है इस चीज। खैर, आपके बताने ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका मन करेगा तभी देखेंगे। तो आज वाला क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे तो मिलेगा मिलेगा। चैनल का नाम क्या है? यही सेम, कॉमर्स विद वेद शिरा, और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन क्या है? द नेट प्रॉफिट ऑफ भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड अपेयर्ड एट रुपीज 64,377 एज पर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर ended 31st December 1998. The cost books, however, showed a net profit of rupees 86,200 for the same period. पीएल बता रहा है कि 64,377 का प्रॉफिट है, जबकि कॉस्ट अकाउंट कह रहा है 86,200 का प्रॉफिट है। स्क्रूटनी of the figures from both sets of the following facts. क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं? वर्क्स ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स बुक्स। ओके, समझना इस बात को। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिकॉर्डेड इन एक्सेस इन कॉस्ट बुक्स। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट बुक्स। यही सारी इंफॉर्मेशन है। हमें एक स्टेटमेंट तैयार करना है। हमसे कह रहा है एक स्टेटमेंट आप बना के बताओ कि ये प्रॉफिट का मिलान करो। करेंगे हम लोग। तो हमें बनाना है एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्या बनाना है? रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के जी, बिल्कुल ठीक बात है, यही बनाना है, और आसानी से समझते हुए। चलिए, इस बार हम लोग कॉलम थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि चीजें लिखने के लिए स्पेस हमारे पास कम ना पड़े। आपके पास तो स्पेस कॉपी पे रहता है, मतलब भर का हो जाता है, हमारे पास कमी हो जाती है उसकी। इस वजह से थोड़ा कॉलम इसका हम बड़ा कर देंगे। पिछला क्वेश्चन हमारा बहुत कंजेस्टेड हो गया था, तो जब जगह है तो कंजेस्टेड क्यों करें यार, है कि नहीं भाई? बिल्कुल सही बात है, कंजेस्टेड क्यों करना। 2 कॉलम के साथ बनाते हैं इसको। पहला वीडियो इसका नहीं देखा था तो देख लेना, बहुत जरूरी है ना। इसका 15 नंबर में थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, और कॉस्ट अकाउंट और पीएल अकाउंट के प्रॉफिट में डिफरेंस के मुख्य कारण क्या है? ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ डिफरेंट प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड पीएल अकाउंट। तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट और अमाउंट, सबसे पहले क्या करते हैं, यहां लिखते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग लिखते हैं यहां पर, वो है 86,200। कहां लिखते हैं? दूसरे कॉलम में लिखते हैं 86,200। फिर ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स। ओवर
चार्ज्ड और income have not been recorded in cost book। क्या ऐड करते हैं? एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स, व्यय या ऊपर व्यय जो ओवर चार्ज किए गए हैं, कहां? कॉस्ट बुक में। या फिर इनकम जो लिखी नहीं गई है, कहां पर? कॉस्ट बुक में, उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट एक्सपेंसेस ऑब्लिक ओवरहेड्स अंडर चार्ज्ड और expenses have not been recorded in cost books। सब कुछ क्लियर हो जाता है। एक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आप तैयार करते होंगे फर्स्ट ईयर में, ये है 11th में, उसके ही जैसा तो तैयार करना है। देखो ये वाली वैल्यूज लिखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब केवल हमें ढूंढना है क्वेश्चन के अंदर कि अगर ये वाली वैल्यूज मिलेंगी तो ऐड और लेस करते हुए चलेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वर्क्स ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक। वर्क ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड, अंडर वर्ड कहां मिलता है? देखो अंडर कहां मिलता है? लेस में। तो हम यहां पर लिखेंगे नंबर 1 वर्क्स ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक्स। कितना? 1560 से ये अंडर रिकवर्ड है, मैंने लेस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिकॉर्डेड इन एक्सेस इन कॉस्ट बुक्स। कॉस्ट बुक में एक्सेस रिकॉर्ड हुआ, इसका मतलब है ओवर चार्ज हुआ, तो यहां आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर चार्ज्ड इन कॉस्ट बुक। कितना? 850। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स 5600 एंड डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक 6250। अब देखो एक तरफ है 6250 कहां पर? कॉस्ट में, और 5600 कहां है? पीएल में। तो कहां पर ज्यादा है? कॉस्ट में ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 650 रुपए ज्यादा है। तो जब ज्यादा होगा तो ओवर चार्ज किया गया तो कहां आएगा? ऐड होगा। तो डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज्ड इन कॉस्ट बुक कितना? 650। ओके, क्लियर हो रही चीजें? जी क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट बुक्स। देखो बच्चा, ये कहे या ना कहे, ये कॉस्ट बुक में इंक्लूड नहीं होता है और मुझे करना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? इनकम है ना। इनकम को क्या करता हूं? ऐड करता हूं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैव नॉट बीन recorded in cost book। कितना? 4000 ना, 4000। क्लियर हो रहा है? बहुत इजी है ये लिखने के बाद में, और जो ज्यादा जोड़ो कम घटाओ मैंने बताया था उसको समझने के बाद सब कुछ इजी, सब कुछ इजी। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ड्यू टू एब्सोलेंस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट। एब्सोलेंस आता ही नहीं है कॉस्ट अकाउंट में। एब्सोलेंस जानते हैं क्या होता है? अप्रचलन क्या होता है जानते हैं? जब मार्केट में कोई नई वस्तु या मशीन आ जाती है जिसके कारण जो वर्तमान में प्रचलन में थी, चलन में थी वस्तु या मशीन, वो मार्केट से बाहर हो जाए, इसको एब्सोलेंस कहा जाता है।
ये एक कैपिटल नेचर लॉस होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, फाइनेंशियल कैपिटल नेचर लॉस होता है। मैंने शुरुआत में बताया फाइनेंशियल लॉसेस को हम कॉस्ट में रिकॉर्ड ही नहीं करते। लॉस है तो कहां आएगा, एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स जो अंडर चार्ज हैं या लिखे ही नहीं गए उनको कहां लिखते हैं, एक्सपेंसेस हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स, वो कहां आते हैं, यहां लेस करेंगे। एब्सोलेंस का एग्जांपल, एम्बेसडर कार मार्केट से बाहर हो गई, राजदूत मोटरसाइकिल, यामाहा क्रैक्स, सुजुकी वेक्टर, ये मोटरसाइकिलें देखो मार्केट में आपको नहीं मिलती, ढूंढे कहां चली गई, जीप कहां चली गई, गायब हो गई, पुराने टाइप के ऑटो गायब हो गए, कहां चले गए, सब बाहर चले गए। क्यों, क्योंकि अब नई नई कंपनीज की मोटरसाइकिल आ रही थी और ई रिक्शा ने उनकी जगह ले ली। बात समझ में आई, ये क्या है, एब्सोलेंस है। तो यहां पर लॉस ड्यू टू एब्सोलेंस था ना, एब्सोलेंस, लॉस ड्यू टू एब्सोलेंसेस, ये कितना हुआ है, एब्सोलेंस से लॉस कितना हुआ है, एब्सोलेंस का लॉस है हमारा 2850। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, इनकम टैक्स का प्रोविजन कभी नहीं करते हम वहां, तो कहां लिखेंगे, यहां पर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कितना प्रोविजन किया, 2150 यहां आएगा। क्यों, फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंस है। फिर इसने कहा बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस, ये तो इनकम है, इनकम है तो कहां आएगी, यहां आएगी, बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स, कितना, 375। ओके जी, क्लियर है। इनकम एक्सपेंसेस ध्यान रखना, बस बहुत इजी हो जाएगा आगे। फिर कहा स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंट, क्रेडिट, क्रेडिट मतलब हो गया प्रॉफिट, कहां हुआ, फाइनेंशियल अकाउंट में हुआ, कॉस्ट अकाउंट में नहीं हुआ, तो क्या करें, इनकम का पॉइंट है, इनकम में ले आओ, स्टोर एडजस्टमेंट हैव नॉट बीन रिकॉर्ड इन कॉस्ट, कितना, 237। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यूज चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट में स्टॉक में लॉस हुआ था, डेप्रिसिएशन वो फाइनेंस में लिखा गया, कॉस्ट में नहीं लिखा गया। एक्सपेंसेस हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, उनको क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन इन स्टॉक have not been recorded in cost book, कितना, 3375। क्या करना है, यहां का टोटल करना है ऐसे, इन सब का टोटल करके यहां लिखो, 7 5 12, 5 5 10, 7 17, 3 20, 1 21, 8 2 10, 6 16, 16 3 19 और 2 21, 4 और 2 6। अब इसको उसमें ऐड कर दो तो 2 1 3 6 6 12, 8 1 9, ये हो गया। पहले इसका टोटल करके यहां लिखा, अब इसको और इसको ऐड किया तो यहां आ गया। अब यहां पर इसका टोटल करेंगे, 5, यहां पर 5 5 10, 6 16, 16 और 7 हो गया 23, हासिल आ गया 2, 5 2 7, 8 7 15, 15 1 16, 16 और 3 19, हासिल आ गया 1 1 1 2 2 2 4 4 3 7 और यहां पर 2, 27 9 35। अब माइनस कर दो, 12 से 5 गया तो 7, यहां पर 10 से 3 गया तो 7, यहां पर 12 से 9 गया तो 3, यहां पर 11 से 7 गया तो 4 और यहां पर आपका बचेगा 8, 8 से 2 गया तो 6, 64 377। देख लो क्या पीएल का प्रॉफिट इतना दिया हुआ है, 64 377 आपका प्रॉफिट दिया हुआ है पीएल के अकॉर्डिंग, मतलब आपका आंसर सही है।
प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, यही प्रॉफिट हमको पीएल के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो हमारा आंसर एकदम एग्जैक्ट सही आ गया है। ओके, चीजें समझ में आ गई आपको? जी हाँ, समझ में आ गई। और इस तरीके से रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसकी प्रैक्टिस बाद में कर सकें। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, किसी भी पब्लिकेशन की बुक आप क्यों ना पढ़ रहे हों। उम्मीद है सरलता पूर्वक आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी। हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जो इसी तरीके से हमारा रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पर बेस्ड करेगा। यदि ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।